खोलकर दासी से कहकर इसे नहला धुलाकर इसके कपड़े चेंज करके इसे बेड पे बिठा देगी और आज रमा को पूरे 56 प्रकार के भोजन दिया जाएगा। ले जा जल्दी ले जा। नहीं महारानी जी, मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक मेरे पति जी खाना नहीं खाएंगे। मैं नहीं खाऊंगी। तू पति के पीछे काहे जान दे रही है? ले जा इसे, ले जा। हाँ साहब, ये आगे हमारे बड़े भैया अनिल कुमार कोटेदार। अनिल कुमार कोटेदार हमारे बड़े भैया की तरफ से ये 500 रुपया लगा मेला कमेटी को चंदा। ये 10 रुपया हमारे लिए आने जाए किराया पार्टी को धन्यवाद है। साला मुंह पे पलटी कर देगा गारे। अरे हरामजादे, अगर तुझे उल्टी करना तो बाहर जाके कर, मेरे सिर पर क्यों आ रहा? महाराज जी, इस कमीने से पूछो क्या ये भी भोजन करना चाहता है? क्योंकि आज 3 महीना 10 दिन हो गया, अगर भोजन न दिया तो चंद दिनों में ही मर जाएगा साला। आज इसे थोड़ा भोजन दिया जाए और 3 महीने 10 दिन तक फिर तड़पाया। सेनापति शेर सिंह, महारानी जी, तेरी पत्नी को भोजन तो मिल गया, क्या तू भी भोजन करना चाहता है? महारानी जी, हो सके तो रोटी का एक टुकड़ा मुझे भी खिला दो महारानी जी। बहुत जोर की भूख लगी है महारानी जी, जोर की भूख लगी है। सेनापति शेर सिंह, देखो मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी महारानी हूँ, और वैसे भी आज तुम्हें रोटी का एक टुकड़ा नहीं बल्कि पूरा 56 प्रकार के भोजन तुम्हें भी दिया जाएगा। महारानी जी, क्योंकि वैसे ये प्रजा हमारी जान है, ये प्रजा हमारी जान है और प्रजा के हम दोनों भगवान हैं। इसलिए मंत्री जी जाओ, सेनापति के लिए पूरे 56 प्रकार के भोजन लेकर आओ। भोजन लाना तो है, लेकिन भोजन में क्या क्या आना है, क्या लाना है यार? ये तो सुन लो, अपने कानों को मेरे पास लाओ। ओ ऐसी बात है। जाओ, थाल थोड़ा अच्छे से सजा के लाना, क्योंकि अपना सेनापति शेर सिंह वफादार है। अरे नाम तो बात कर जाएंगे। जाओ, स्वागत अच्छी होनी चाहिए, ऐसा स्वागत कि जीवन में ये हमेशा याद रखे। जोर की भूख लगी है, उससे रहा नहीं जाता, क्या करूं समझ भी नहीं आता। आओ रमा, आओ, आज तुझे अपने हाथों से मैं 56 प्रकार का भोजन कराता हूं। आओ नौकरो, पकड़ लो साली का हाथ में। नहीं मंत्री जी, मेरा शीश मत काटो, मेरा सर मत काटो। नहीं महारानी जी, भोजन तैयार है। अगर भोजन तैयार है तो भोजन करने वाला भी तैयार है। लंबो, देर किस
की। कम। दरबारी सेनापति के हाथों के हथकड़ी खोलकर भोजन की थाल उसके हाथों में पकड़ाया जाए। सेनापति शेषी महारानी जी। आज तुम्हें 3 महीना 10 दिन के बाद भोजन नसीब हुआ है। हाँ महारानी जी। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम आराम से बैठकर भोजन कर सको। इसलिए कुछ देर के लिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अगर भोजन कम पड़े तो एक बार अपनी महारानी चांदनी को जरूर याद करना, क्योंकि महारानी चांदनी वो भगवान है जिसकी कल्पना कभी कर नहीं सकती। चलो मंत्री जी, चलिए महारानी। याद रहे, कम पड़े तो एक बार आवाज जरूर। ठीक है महारानी जी, मैं अवश्य बताऊंगा। शेर सिंह, भोजन की थाल को सोच समझ कर तो 3 महीना 10 दिन पर तुझे भोजन मिला है। दोबारा भोजन नसीब हो या ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके खाना, और जी आए तो सब खा जाना। कम पड़े तो नौकरों से बोलकर और मंगा लेना। आई गो और एक मिनट। भूख बढ़ती जा रही है। मुझे खसरे से ज्यादा ऐसा लगता है कि अगर एक भी पल मैंने भोजन न किया तो शायद मेरे प्राण निकल जाएंगे। रमा, मुझे माफ कर देना प्रिय। आज तेरा पति बगैर तेरे भोजन करने जा रहा है। मुझे विश्वास है रमा कि जिस तरीके से महारानी जी ने मुझे भोजन का थाल दिया उसी तरीके से तुझे भी भोजन दिया होगा। रमा, मुझे माफ कर देना प्रिय, मैं भोजन करने जा रहा हूँ। ये क्या हो गया महारानी चांदनी? तूने क्या कर दिया महारानी जी? ये क्या कर दिया महारानी जी? आज तूने मेरे पति का सर कटवा लिया। हो रमा मेरी अर्धांगिनी हो गई कहाँ बिली, और दशातर है क्यों हुई पाप को लुट गया, बर्बाद हो गया अपने तेरे बगैर। अब इससे अब कहाँ जाएगा? और अब तो रंजो अलम गम सुनाऊं कैसे? अब तो रंजो अपने सीने से प्यारी लगाऊं तुझे, अपने सीने जी के प्यारी रमाबू, और रहूंगा कहाँ? अब ऐसा तो जी के प्यारी रमाब रहूंगा कहाँ? अपने अरमान प्यारी सुनाऊं किसे? अपने अरमान प्यारी
माफ कर देना प्रिय। आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। साहब जी सिपाही, ये दशा आपकी मुझसे देखा नहीं जा रहा है। क्या सिपाही? मुझे ये नहीं मालूम था कि साहब जी महारानी जी भोजन का वादा करके और भोजन के तौर पे आपकी पत्नी का शीश काट करके ला करके आपको देगी। सिपाही, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं, कुछ कर भी तो नहीं सकता। लेकिन साहब जी क्या बात है सिपाही? आप मजबूर हैं, मैं मजबूर नहीं हूं। मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। क्या सिपाही, तू क्या कर सकता है? साहब जी इस वक्त यहाँ जेल खाने में कोई नहीं है, केवल मैं हूं। मैं आपको जेल से आजाद कर सकता हूं। ये तो क्या कह रहा है सिपाही? हाँ साहब जी, वही कह रहा हूं जो मेरा दिल बोल रहा है, क्योंकि ये जुल्म मेरे आंखों से देखा नहीं जा रहा है। इसके लिए अगर मुझे 100 बार भी मरना पड़ेगा तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस वक्त आपको मैं जेल से फरार कर दूं। सिपाही, अगर तू मुझे जेल खाने से आजाद करना चाहता है तो मेरी बात को ध्यान से सुन। तुझे इस रत्नसार को छोड़कर मेरे साथ चलना होगा। साहब जी मुझे मंजूर है, लेकिन अब आपको रत्नसार जेल में रहने नहीं दूंगा। क्या करूं, कहाँ जाऊं? तेरा पति अब इस रत्नसार को छोड़कर दूर चला जाएगा। इस रत्नसार में कभी वापस नहीं आएगा, प्रिय नहीं आएगा। हाँ साहब क्योंकि तेरे बगैर मुझे अच्छा नहीं लगता प्रिय। साहब जी बोलो सिपाही। जितनी जल्दी हो सके साहब जी ये जगह यहाँ से छोड़ दो, क्योंकि ये जगह जेल खतरे से खाली नहीं है कि किसी भी टाइम मंत्री व महारानी यहाँ आ सकती है। ठीक है सिपाही, चल मेरे साथ। ओ साथी रे तेरे बिना ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ नहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। हाँ साहब जी। वो जो सामने जंगल दिखाई पड़ रहा है, हाँ साहब जी। आओ हम लोग उस जंगल को पार करके इस रत्नसार को छोड़कर दूर निकल जाएंगे। चलिए साहब जी। सिपाही, हर धड़कन में जैसे है तेरी सांसों में खुशबू है तेरी। जाने रूठेगा तू मुझसे छूटेगा, तेरे बिना कुछ नहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे
लोग इस रफ्तार को छोड़कर इस बिगड़ में आ गए। आओ, क्योंकि जानते हो ये दुनिया अपने काम की नहीं, इसलिए चलो कहीं हम लोग चलकर अपने प्राण को निछावर कर देंगे। अब जीना नहीं चाहता, क्योंकि जानते हो और मन सपना के महल बनावे और दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेला समझ में ना आए, जिंदगिया के खेला समझ। सच बता दीजिए कि तुम कौन हो, आंखों से आंसू छलकते तेरे, सच बता दीजिए कि अरे कौन हो। आखिर इस बियाबान जंगल में तन्हा भटकने का क्या कारण है? आप लोग कौन हैं? सब कुछ बताऊंगा बाबूजी, मेरी बात को सुनो। बाबूजी, बहुत जोर की भूख लगी है, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ बाबूजी। और जोर की भूख बाबू लगी है, ऐसा लगता है नहीं, तुम घबराओ नहीं कि मुख से जाने जाती है इस दम मेरी, हर रोटी का एक टुकड़ा उसी रोटी का एक टुकड़ा खिला किसान हो तो ये परशुराम तुम्हारी पूरी मदद करेगा। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि आखिर आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका और किस लिए बियाबान जंगल में भटक? बाबूजी, सब कुछ बताऊंगा बाबूजी। बाबूजी, चलते हो, मैं रत्नसार का रहने वाला हूँ बाबूजी। हाँ बाबूजी, मैं रत्नसार का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सेनापति शेर सिंह है बाबूजी, सेनापति शेर सिंह। रत्नसार का सेना नायक? हाँ बाबूजी। इसका मतलब रत्नसार राज्य पर किसी दुश्मन ने चढ़ाई किया होगा, और सेना नायक तुम कायर की तरह अपनी जान बचाकर बियाबान जंगल में ऐसे कायर इंसान को ये परशुराम पनाह नहीं दे।
सेनापत से शिकायत नहीं बाबूजी। अगर तुम्हें मानना है तो स्वेच्छा से मेरे सीने पर गोली चला दो बाबूजी। मैं आह तक नहीं करूँगा, हंसते हंसते अपने सीने पर गोली सह जाऊंगा। लेकिन बाबूजी जानते हो, सेनापत शेर सिंह कायर नहीं बल्कि दुश्मनों से टक्कर सामना करने वाला है। अगर सेना नायक शेर सिंह कायल नहीं, अगर बहादुर है, अगर सेना नायक बहादुर है तो इस तरह मायूस होकर रोते हुए बियावान जंगल में भटकने का ये क्या? इसकी आवाज मेरी कलेजे को चीर गई, मेरी कलेजे को पिघला गई इसकी आवाज। आखिरकार यह है कौन? बाबूजी ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ के रहने वाले हो? वाह मुसाफिर, अच्छा बहाना बना लिया। मेरा नाम जानना चाहते हो तो मैं जरूर बताऊंगा। मेरा नाम डाकू परशुराम है। झूठ! नहीं, तुम्हारा नाम डाकू परशुराम नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी आवाज मुझे जानी पहचानी से लग रही है। वाह सेना नायक, अच्छा बहाना निकाला। ये परशुराम अपनी आवाज भी बदल दिया। परशुराम, तुझे मां भवानी की कसम है परशुराम, अगर तो इस सेनापत शेर सिंह से जरा सा झूठ बोला, क्या तू वाकई में डाकू परशुराम है या कि कोई और है? आखिरकार तुम अपना नाम बताओ, कहाँ के रहने वाले हो? वाह मुसाफिर, आपने मां भवानी की कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया, क्योंकि एक दिन मैं भी मायूस होकर बियाबान जंगल में आया और इन दादाजी ने मुझे सहारा दिया। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है बाबूजी? और पहचानो, मैं कोई कर नहीं, आपकी गोद में खेलने वाला, मेरी गोद में खेलने वाला वही राजकुमार गुलशन। राजकुमार गुलशन चाचा! आज तूने सेनापत शेर सिंह के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है प्रभु। तूने आज अरे लाल राजकुमार गुलशन से मुझे मिला दिया। क्या ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है राजकुमार गुलशन। चाचा जी, आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ गई कि आप इस तरह आंखों से आंसू बहाते हुए जंगल में? सब कुछ बताऊंगा मेरे लाल, सब कुछ बताऊंगा बेटा। जब तुझे राज दरबार में सजा सुनाई गई, उसी वक्त तेरी माँ ने मुझे राज दरबार से धक्के मार कर निकाल दिया। लेकिन मेरे लाल, मैं तो सोचा कि इस रत्नसार को छोड़कर दूर चला जाऊं, लेकिन मुझे मालूम हो गया कि तेरी माँ अब किसी को जीवित नहीं छोड़ेगी। इसलिए मैंने फौरन वापस आ गया और प्रतिज्ञा किया कि अब मैं 24 घंटे महाराज के साथ ही रहूंगा, क्योंकि महाराज की जान को खतरा है। इसलिए मेरे लाल, एक दिन की बात है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी यादों में खोए हुए थे और मैं उनकी रक्षा कर रहा था। उसी वक्त न जाने कौन कमीना महाराज के ऊपर गोली चला दी। मेरे लाल, कह दो ये झूठ है। मेरे लाल, झूठ नहीं, ये सत्य है। लेकिन मेरे लाल, तुम्हारे पिताजी के खून के इल्जाम में
ये निर्दोष सेनापति शेर सिंह फंस गया मेरे लाल। और हाँ, इतना ही नहीं, मुझे और मेरी पत्नी को दोनों को कैद कर लिया गया। तुम्हारी माँ ने मुझे जेल खाने में डलवा दिया और सभी नौकरों से ये कह दिया कि सेनापति शेर सिंह को और इसकी पत्नी को भोजन न दिया जाए और न तो पीने के लिए पानी दिया जाए। मेरे लाल, किसी तरीके से भूखे प्यासे 3 महीना 10 दिन मैंने जेल खाने में गुजार दिया। एक दिन तुम्हारी माँ ने आकर मुझसे कहा, सेनापति शेर सिंह अपने जुल्म को कबूल करो और मैं तुझे भोजन खिलाऊंगी। मेरे लाल, मैं अपने लिए नहीं, अपनी पत्नी के लिए, अपनी पत्नी रमा के लिए झूठ बोल दिया, क्योंकि मुझे अपनी पत्नी का दर्द न सह गया। इसलिए मैंने तेरी माँ से यह कह दिया कि महाराज का खून पहले किया। मेरे लाल, नहीं चाचा जी। लेकिन मेरे लाल, जिसके बदले में तेरी माँ ने मेरी रमा का सर कटवा दिया। मेरे लाल, सर कटवा दिया, मुझे कहीं का न छोड़ा। मेरे लाल, नहीं चाचा जी, अब घबराए नहीं और अपने आंसू पोंछ लो, क्योंकि अब रोने का समय आपका नहीं, बल्कि रोएंगे मंत्री संग्राम से और मेरी सौतेली माँ। हाँ चाचा जी, और ये लो उठाओ माँ भवानी को और चलो मेरे साथ रत्नसार राज, गौराम मचा दो रत्नसार राज पर और गिन गिन कर बदला चुकाइए। लेकिन याद रहे चाचा जी, ये सेनापति शेर सिंह रत्नसार राज्य नहीं जाएगा, बल्कि एक खूंखार डाकू तूफान सिंह रत्नसार। ठीक है मेरे लाल, तेरा कहना जरूर होगा। और हाँ, तुम लोगों ने आज मुझे यहाँ का खुखार डाकू तूफान सिंह बनाया है, तो सुनो मेरी बात को। चलो इसी बात हम लोग उस शरामजादे संग्राम सिंह और महारानी चांदनी दोनों को इस रत्नसार में दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। महारानी चांदनी, घबराओ नहीं। आज इस सेनापति शेर सिंह प्रतिज्ञा करता है कि तुझे एक दिन इस रत्नसार में अगर नंगी करके गोली ना मारा तो मेरी माँ का दूध हराम। दादाजी, आओ मेरे साथ, हम लोग इसी वक्त रत्नसार की तरफ चलेंगे। जय मां भवानी की, जय मां काली। कहना है ऐसा सावन का महीना पवन कर शोर, ऐसा सावन का महीना पवन कर शोर, अजिया ऐसे झूम कैसे बरमाना चलो। सावन का महीना पवन कर शोर, महीना पवनी कर शोर, ऐसे झूम कैसे बरमाना चलो। राम कसम वह पुरवैया, पुरवैया के आगे
पुरवैया के आगे चले ना कोई जो ये ऐसे झूमे जैसे बनमाना चलो। देख, बहुत समय से तेरे पीछे परेशान हूँ। क्या? अरे मोर पटखंडी अभी तक तो जिंदा है। मैं मरने वाला नहीं हूँ। क्या? मैं तुझे अपने साथ अपने मुल्क आसाम लेकर चलूंगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब बात ही मानने की, जो इस मृत लोग यानी जमीन पे आया है उसको तो एक दिन मरना ही है। अरे देख, हे अंजू, हाँ। मैं तुझे देखता हूँ तो पगला जाता हूँ। तू पागल तो है ही हो, मुझे देख के क्यों पागल होते हो? मैं कहता हूँ पागल हो तो कहीं मर जाओ हे, जाके। बात मान मेरी और चल मेरे साथ, मैं तुझे रानी बना कर रखूंगा। आपने एक तो रहने का ठौर नहीं, कैसी इस पहाड़ी पे कहीं उस पहाड़ी पे, अब मुझे अपना रानी बनाएगा। सुन, देख, मुझे मजबूर मत कर। मैं तेरी जुल्फों को देखता हूं ना, तो क्या करेगा? तो मैं अपने सुध-बुध खो देता। अच्छा, मान जाना। कभी नहीं हो सकता। अरे मान जाओ ना। अरे बेशरम कमीने कुत्ते, इडियट बेशरम। अरे मैं कमीना तो है ही हूँ। जब 100 कमीने मरे थे तो एक कमीना मैं पैदा हुआ। सुनो, बोलो। मान जाओ ना। अरे गोरी के लंबे लंबे बाल हो। अरे गोरी के लंबे लंबे बाल हो। जिया गोरी के लंबे लंबे बाल हो। जब तू रही गोरी, जब तू रही गोरी, छोटी मोटी गुड़िया हो छोटी। जब तू रही गोरी, छोटी मोटी गुड़िया हो छोटी मोटी गुड़िया। अब तू भैलू हो, अब तू भैलू अनार हो। अरे कमीने बेशरम आए बाजी मरी। अरे कमीने बेशरम आए बाजी मरहूं। तुझे देख आया उतर मेरी आंखों में। जादे तुझे शर्म नहीं आ रही? अरे छोकरी, अरे छोड़ रास्ता, जा चलो। ऐ लड़के ना, छोड़ रास्ता, जा चलो। ऐ लड़के नादान, वरना इस तेरे फूल के ले लूं तेरी। नाज रावण कभी तेरे जैसा रहा। नाज रावण नाज रावण कभी तेरे जैसा रहा। कंस को भी बड़ा नाज था हो गया। राम रावण हना, कृष्ण ने कंस को काल मेरे लिए याद।
पृथ्वी पे पैदा नहीं हुआ। हुआ जादूगर, बात तो आपकी जायज है। तुम्हें मारने वाला इस पृथ्वी पर नहीं पैदा हुआ। जरा नजरें उठाकर देख, देख तेरे पीछे कौन आ रहा है। हे मुन्ना, जादूगर, मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि तूने अपनी तंत्र मंत्र विद्या से अपनी जान इस त्रिशूल में कैद कर रखा है। हे मुन्ना, बोल क्या कहना चाहता? तुम तो यार अच्छे बच्चे हो, अच्छे बच्चे गंदी। ये मेरा त्रिशूल दे दो और मैं यहां से चला जाऊंगा, ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। हरामजादे,